हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आप बने रहें, जुड़े रहें, अपना सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है सर्कल। ये 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, NCERT, राइट। उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो इस पर आप बने रहें, अपना सपोर्ट देते रहें बाय सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन फिगर 9.23 इसमें क्वेश्चन नंबर टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है, अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा खींच सकता है वीडियो। इन फिगर 9.23 ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये सर्कल है ABC, ये फिगर गिवन है, 3 पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर O है, सच दैट एंगल BOC, एंगल ये BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। इफ़ D इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, मतलब एक तो माइनर आर्क ये ABC है, दूसरा आर्क इधर से ADC है, ये मेजर आर्क होगा, राइट। तो माइनर आर्क पर ये एंगल 60 बन रहा है, ये 30 बन रहा है। आपको पूछा D इज़ अ पॉइंट ऑन द अदर सर्कल ऑन द अदर देन आर्क, मतलब इस ABC के अलावा इस वाले आर्क पर है, ADC पर, मेजर आर्क पर। देन आपको फाइंड करना है एंगल ADC। पहले तो आप देखो है कौन सा ADC, एंगल ADC मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है D, राइट। देखो हम सॉल्यूशन तो लिखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है, आपको करना क्या है, कैसे आप आंसर फाइंड करेंगे। देखो ये 60 है, ये वाला एंगल, ये 30 है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, टोटल एंगल आपका होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 है तो आपको पता है कि एक आर्क कौन सा है, ABC, ये आर्क है, इस आर्क पर सेंटर पर एंगल बन रहा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर सेंटर पर बन रहा है तो इसका आधा इधर बनेगा। ठीक है, आधा क्यों, क्योंकि एक फार्मूला अपने पास होता है, एक थ्योरम होती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द रिमाइनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या, देखो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये टोटल गिवन है। तो जब हम निकालेंगे एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOC ये निकाल रहे हैं तो एंगल AOB प्लस BOC ये निकाल लें, इज इक्वल टू ये 60 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री इज इक्वल टू ये 90 डिग्री। ठीक है, बताओ एंगल AOC, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आया। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक अपने पास थ्योरम होती है एंगल, देखो एंगल AOC ये सेंटर पर बन रहा है, ये डबल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC, ये कौन सी थ्योरम यहाँ पर लगेगी, एंगल लिखना आप, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the remaining portion of circle। ये मैं थ्योरम आपको समझाया हूँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, आप उसको जाके देखना, वीडियो मिलेगा आपको लिस्ट में। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा यहाँ का आधा बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर सपोज थीटा बनता है तो यहाँ ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा होगा,
और अगर यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा बनता है तो यहाँ आधा उसका θ/2 होगा। तो यहाँ से आप 2 इंटू एंगल ADC, ये कितना आ गया है, यही तो अपने को फाइंड करना है, एंगल ADC, और ये अपना 90 डिग्री है। ठीक है, ये आप फाइंड किए हैं, विच एम्प्लाइज ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ADC को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यही अपना आंसर है। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या कहीं? ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेडियस का जो कोड है वो मतलब सर्कल पर जो कोड है वो उसके सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ये आपको बताना है। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये हम सर्कल बना लेते हैं। देखो ये हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल में हम क्या कर रहे हैं, देखो इस पर एक जो माइनर आर्क है, मान लो इसको हमने ये सेंटर ले लिया। ठीक है, तो इस पर एक हमने ये आर्क बना लिया। ये आर्क जो है इस सेंटर से उतना ही डिस्टेंस पर रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई, मतलब अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। ठीक है, मतलब तीनों इक्वल हैं, और इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है इतना? अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर का आर्क इधर है। ठीक है, ये वाला माइनर आर्क है और ये इधर वाला पोर्शन मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क पर एंगल जो भी बनेगा, लेट से कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा तो हमने इसको मिला दिया। ठीक है, और मेजर आर्क पर इसी के अपोजिट हमने ले लिया, जो भी बनेगा एंगल, आप चाहे यहाँ से पॉइंट जोड़ो, चाहे यहाँ से, कहीं से भी वो एक ही एंगल होगा। ठीक है, तो हमने उसी के डायरेक्शन में ही ले लिया, जिससे फिगर थोड़ा सा बेटर लगे। क्लियर है इतना? अब अपने को क्या करना है, इनकी पॉइंटिंग दे देनी है। तो पॉइंट इसको हम दे देते हैं A, ये रहा B और ये रहा C, और ये जो पॉइंट है इसको हम दे देते हैं D। ठीक है, इतना क्लियर है? अपने को क्या बताना है, देखो एक तो ये एंगल बताना है और एक ये एंगल, ये D इसको दे देते हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखो ये R है, ये R है, ये R है, तो ये अंदर और ये सेंटर O है, तो ये OAB क्या बना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। ठीक है, इतना क्लियर है? मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, पहले आप समझ लो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, ये देखो ये R, ये R, ये R, तो तीनों R हो गए, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये 60 हो गया, तो एंगल जो सेंटर पर बनेगा उसका आधा उसके छोटे आर्क पर बनेगा। तो यहाँ पर आधा इसका, अगर ये 60 बना सेंटर पर, तो यहाँ 30 बन जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं। क्लियर है इतना? अगर ये 30 हो गया तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है ADBC, और वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है, बिकॉज एक सर्कल पर बना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो दिस एंगल मीन्स एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो एंगल D अपने को फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 30 मीन्स 150, और माइनर आर्क पर एंगल अपन 30 निकाल चुके हैं। इतना काम करना है अपने को। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हम, देखो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल, ये ट्रायंगल बिकॉज रेडियस गिवन है। ठीक है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एट सेंटर। बताओ ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB। ठीक है, कौन सा फंडा लगा, अभी जो पिछले क्वेश्चन में लगाए थे कि एंगल सबटेंडेड, लिख लेना आप, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर
इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पोर्शन। ऑन द आर्क। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये देखो ये कितना दिया है एंगल ए ओ बी अपने को 60 डिग्री दिया है, तो ये रहा 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी, विच इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बताओ, एक तो ये एंगल कहाँ बना है, ये एंगल ये माइनर आर्क पर बना है, सॉरी मेजर आर्क पर, ये मेजर आर्क एंगल है। ए सी बी, देखो ए सी बी ये पूरा मेजर आर्क है ना, तो मेजर आर्क पर एंगल बना है, मेजर आर्क्स एंगल। क्लियर है इतना। अब हम जानते हैं कि बिकॉज ए डी बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड दैट इज वाई एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यों होगा? अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो एंगल सी जो है 30 डिग्री ये आ चुका है, हम फाइंड कर चुके हैं। एंगल डी अपने को फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ बन रहा है, माइनर आर्क पर। एंगल फॉर्म्ड एट माइनर आर्क। ठीक है, और ये ऊपर वाला मेजर आर्क पर बना था। क्लियर है, मतलब आंसर जो आ गया ये वाला 130 आ गया और ये 150। बताओ यार कोई दिक्कत है? कमेंट्स करके बताओ कि समझ आ रहा कि नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फिगर 9.23 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर, ये क्यू एंगल जो है 100 डिग्री दिया है, फिर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, ये रहा सेंटर। आपको ओ पी आर फाइंड करना है। एंगल कौन सा फाइंड करना है, ओ पी आर, मतलब आपको ये छोटा सा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अपने को फाइंड क्या करना है, क्या क्या दिया है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि कभी भी जैसे पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम में ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है। आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। और ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है। क्लियर है इतना? ये पैरेललोग्राम की बात है। अगर ये साइक्लिक हो जाए, मतलब ये एक साइकिल में बन जाए, तब यहाँ पर अपोजिट एंगल जो होते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी जो होता है, ये 180 होता है। क्लियर है? क्लियर है। और दूसरी चीज़, अगर ये कहाँ की बात है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इस केस में क्या होता है, देखो एक लाइन पर एंगल जो भी बनते हैं, मान लो ये एक लाइन पर एंगल बन रहा है, तो ये कितना होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, दिस एंगल प्लस दी, एक लाइन पर, मतलब ये अगर सी डी लाइन है तो सी पर एंगल ये बन रहा है और डी पर ये बन रहा है, इन दोनों का सम 180 होगा। ऐसे ही इन दोनों का, ऐसे ही इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों एक लाइन पर बन रहे हैं, ये दोनों एक लाइन पर, तो लाइन पर तो कहीं भी 180 हो जाएगा एंगल। पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल का सम, मतलब ये एंगल अगर ये साइक्लिक होता तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता।
ठीक है, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, ये एंगल 100 डिग्री दिया है, तो अगर एंगल यहाँ पर ये 100 डिग्री है क्योंकि सेम आर्क जो है तो उस पर बन रहा है, तो सेम चीज़ अगर इसका हम रिवर्स करें तो ये यहाँ सेंटर, यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, इसका डबल बन जाएगा सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर एंगल डबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो है सेंटर पर डबल सबटेंड करता है। तो ये एंगल अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अगर ये 200 है तो रिमाइनिंग इधर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200 मतलब 160 हो जाएगा। और अगर ये 160 हो गया तो इस POR ट्रायंगल में टोटल 180 होता है। 180 होता है तो 160 तो ये अकेले हो गया, बचा 20। अब 20 में से ये रेडियस PO एंड OR दोनों रेडियस है, तो दोनों ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो 20 का आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, मतलब ये 10 और ये 10, ये आंसर होगा अपना। अपन ने ये समझ लिया। अब इसको लिखते हैं। देखो क्या है, एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन है। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, रिफ्लेक्स ये वाला रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, POR। देखो अब आप इसको सोचोगे कि अगर सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं बोलते, POR बोलते हैं तो ये अंदर वाला एंगल होता है इसका मतलब, क्योंकि फिगर ऊपर बना है। ठीक है, उधर की ओर घूमा है तो ये एंगल जो होता है अंदर वाला होता है। अब आपको तो ये बाहर वाला मिलेगा, तो बाहर वाला मिलेगा इसलिए आप इसको रिफ्लेक्स बोलोगे। इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। यहाँ पर रीज़न आप क्या लिखोगे, वही एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट अदर पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आर्क। ठीक है, ये आप रीज़न याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल POR ये आ गया 200 डिग्री। तो रिफ्लेक्स जब आ गया तो आप एंगल ये वाला लिखोगे, एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस 200। या आप इसी चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, अथवा आप ऐसा लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल POR प्लस एंगल POR, मतलब एंगल POR और उसी का रिफ्लेक्स, ये टोटल 360 होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपने को 200 गिवन है, रिफ्लेक्स वाली एंगल POR ये फाइंड करना है इज इक्वल टू 360। तो आप यहाँ से क्या कह देंगे, विच इम्प्लाइज एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। क्लियर है? अब हम कौन से ट्रायंगल में बात कर लें, ट्रायंगल POR। इन ट्रायंगल POR क्या होगा, एंगल P लिखूंगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो इसलिए P को हमें बताना पड़ेगा कि एंगल Q मतलब ये OPR, तो एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये अपने को ये दिया है, ये और ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो अब यहाँ भी आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम रेडियस, सेम लेंथ ऑन द अपोजिट साइड इज सेम। ठीक है, तो और ये कितना दिया है आपको, 160। तो इन दोनों की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो बस अगले पेज में मैं लिख देता हूँ,
एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ये गया एंगल पी ओ आर तो दिया है, एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, नाउ वी नो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी। कैसे? एज एंगल ऑन सेम रेडियस सबटेंडेड सेम एंगल ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे ये एंगल, तो क्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर हो जाएगा, होगा इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत है क्या? ये रहा ओ पी आर, ये आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये समझ आया ना सब कुछ? जो समझ में नहीं आया मैं एक एक चीज़ आपको पहले समझा रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, इसलिए ना समझने जैसा तो कुछ है नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसान आसान है कुल मिला के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, देखो इन फिगर 9.25 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री। देखो ये बी ए सी डी ये दिया है, तो एंगल कौन सा दिया? ए बी सी, मतलब ये पूरा इस लाइन से ये 69 डिग्री दिया है। एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। ए सी बी ये इतना एंगल, मतलब ये इस लाइन का केवल 31 डिग्री दिया है। फाइंड एंगल बी डी सी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? ये इतना एंगल। अब आप खुद सोचो कैसे फाइंड करोगे। आपको इतना मैं समझाऊं, देखो अगर मैं ट्रायंगल बात करूं ए बी सी में, तो ए बी सी में टोटल एंगल कितना होगा? 180। तो 180 में से ये एंगल बी दिया है, इसके लिए पूरा एंगल ये वाला 69, ये 31, टोटल कितना हो गया? 100 डिग्री। तो टोटल 180 होता है, ये दो मिला के 100 हो गए, तो ये रिमेनिंग 80 बचेगा। ठीक है, और ये 80 बचेगा तो ये भी 80 होगा। क्यों 80 होगा? क्योंकि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। देखो सेगमेंट पूरा BC है, BC पर ही चाहे ये यहाँ पर बन जाए चाहे यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं एक सर्कल ले लूँ, लेट से कि ये मैं सर्कल ले लिया, ठीक है, और इस सर्कल पर अगर मैं एक मान लो कि ये लाइन सेगमेंट कोई एक सेगमेंट ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से चाहे इसको यहाँ पर बनाऊँ या इसी सेगमेंट पर मैं यहाँ से बनाऊँ या इसी सेगमेंट पर मैं यहाँ से बनाऊँ और ये इधर जोड़ूँ, या यहाँ से कहीं से बनाऊँ इसको जोड़ूँ, ये सारे एंगल ये सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे, इतना अपन जानते हैं, पढ़े हैं ना। ठीक है, तो बस उसी को यूज़ करना है हमें। तो ये एंगल 69, ये 31, तो ये टोटल 100 हो गया। तो 180 माइनस 100 मीन्स ये वाला 80 बचा, और 80 ये हुआ तो ये भी 80 ही होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, देखो एंगल कितना दिया अपने को? एंगल ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी में बात कर लेते हैं, एंगल बी ए सी ये अपने को फाइंड करना है, ये वाला, प्लस एंगल
ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? एंड दैट इज़ वाई बी ए सी तो अपने को फाइंड करना है एंगल, तो ये एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी कितना दिया है 69 डिग्री प्लस ये 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ये 100 माइनस 180 माइनस 100 मीन्स ये 80 डिग्री निकल आएगा। क्लियर है? अब क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, कौन से क्यों होगा, एंगल बाय द सेम सेगमेंट, एंगल मेड बाय सेम लाइन सेगमेंट क्लियर है? तो एंगल बी डी सी ये कितना है अपन 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बस यही, या फिर आपको ऐसे लिखना उल्टा लिखना है तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बताओ यार समझ आया कि नहीं आया, कमेंट्स करके बताओ, कोई दिक्कत हुई क्या, तुरंत कमेंट्स करो, बताओ मेथड आपको समझ में आ रही है, तरीका समझाने का जो है वो समझ में आ रहा, सही लग रहा है, कमेंट्स करके बताओ, ठीक है, बताना ज़रूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान हैं, पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो 9th और 10th की अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 9th का कंपैरेटिवली 10th के कंपेयर में अच्छा खासा होता है सिलेबस, और समझने लायक भी होता है, क्योंकि 10th में तो हलवा रहता है, कुछ भी नहीं रहता। अगर 9th की आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ जाओ तो 10th में आपको हलवा लगेगा, कुछ भी खास नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए 10th को अच्छे से पढ़ना, यहाँ पर ब्रॉड चीज़ें रहती हैं, आपको समझना काफ़ी अच्छा रहेगा। आप एक बार समझ लेंगे तो 10th में फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, हल्का हल्का लगेगा और उसको आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ समझो, समझने के लिए बोल देते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, पर सबको समझ नहीं आता, इसलिए आप दिमाग लगा के समझो, ध्यान लगा के, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन फिगर 9.26 ये फिगर गिवन है, ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, ठीक है। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ए सी एंड बी डी ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी ये वाला 130 दिया है, ठीक है, ये गिवन है 130, एंड एंगल ई सी डी कहाँ है, ई सी डी ये वाला 20 दिया है। अपने को फाइंड करना है बी ए सी, अपने को ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। देखो अभी जैसा हम पिछले क्वेश्चन में ये थ्योरम अप्लाई किए हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में ये सेम चीज़, लाइन सेगमेंट पर सेम एंगल बनता है, वही चीज़ इसमें भी यूज़ होगी। कैसे? देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपसे पूछा है बी ए सी, ये एंगल पूछा है बी ए सी अथवा बी ए ई ये वाला एंगल, तो ये एंगल कैसे मिलेगा, तो हम इस एंगल को अगर निकाल लें, ये डी वाला एंगल, तो वही कह देंगे कि बी डी सी जो होगा वही बी ए सी होगा, वही हम यहाँ पर बनाए तो भी होगा, वही यहाँ पर बनाए तो भी होगा, या इधर बनाए तो भी होगा, ठीक है। तो हम कुल मिला के क्या करते हैं, हमें डी एंगल निकालना है। अब डी एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सोचो, ये 130 दिया है, ये लाइन बी से डी तक पूरी लाइन गई है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 होगा, 180 में से 130 तो ये दिया है ये वाला एंगल, तो रिमाइनिंग कितना बचा 50 डिग्री, ये वाला एंगल ये वाला 50 डिग्री बचेगा, ठीक है। अब आप ट्रेंगल देखो डी ई सी में अथवा सी डी ई में, देखो टोटल एंगल कितना होता है 180 में से दो एंगल गिवन है 50-20 मतलब 70 गिवन है, तो ये वाला कितना बचेगा 100 डिग्री, 110 डिग्री। देखो 180 में से ये 50 और 20 ये 70 माइनस कर दोगे तो ये 110 डिग्री बचेगा, ठीक है, ये एंगल। और ये 110 डिग्री अगर ये एंगल हुआ तो यही एंगल तो ये भी होगा ना, क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट पर बन रहा है एंगल। बस इतना सा काम है, अगर आप समझ लिए तो बस आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। देखो
एंगल, अगर मैं इस लाइन पर बात करूँ, एंगल BEC, ये जो गिवन है वो चीज़ आप लिख लेना, या कहो तो मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है। BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ये वाला ECD ट्वेंटी डिग्री, ठीक है। नाउ इन लाइन BED एंगल BEC प्लस एंगल BEC प्लस CED एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑन द लाइन, सेम लाइन लिख दो, ठीक है। अब ये BEC कितना दिया है, ये दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एंगल CED इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। एंगल CED इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अपना आंसर आ गया लगभग। अब ये 50 हो गए, तो हम ट्रायंगल DEC में बात कर लें। इन ट्रायंगल CDE, आप बोल दो कुछ भी, तो एंगल ये वाला देखो DEC अथवा CDE, ये एंगल CDE प्लस एंगल DEC, एंगल DCE प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो CDE एंगल अपने को फाइंड करना है, एंगल CDE एंगल फाइंड करना है। एंगल DCE ये अपने को 20 डिग्री दिया है, और एंगल DEC अथवा CDE ये आप 50 डिग्री फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं एंगल CDE इज इक्वल टू 110 डिग्री, और यही एंगल विच इज इक्वल टू एंगल आप लिख दो एक अलग स्टेप में, दूसरे स्टेप में एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ आप रीज़न में लिख देना एंगल, देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDC। यहाँ रीज़न लिखना एंगल सबटेंडेड बाय एंगल ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, एंगल ऑन सेम लाइन सेगमेंट, सेम सेगमेंट, लाइन नहीं, सेम सेगमेंट। क्लियर है? तो ये 110 डिग्री आंसर आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल वही एंगल ये भी होगा। क्लियर है? बताओ। चलें अगले क्वेश्चन पर। समझ आया ना? ठीक है, समझ आया तो बताओ, नहीं आया तो अभी बताओ कमेंट्स करके। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, ठीक है। इफ़ एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। फर्दर इफ़ AB इज इक्वल टू BC, फाइंड ECD। आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ अपने को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बना लिया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो लेट से कि हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर का मान लो कि ये एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं। ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, तो इनके डायगोनल को हम बना देते हैं। ये डायगोनल हो गए और ये डायगोनल हो गए। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक?
ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। लेट्स से कि दिस इज ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गए, ठीक है, ये पॉइंट हो गए 4। ये यहाँ पर ई पर इंटरसेक्ट करते, तो इस पॉइंट को हम ई नाम दे देते हैं। अब देखो ये दिया क्या क्या है, एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल 70 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ए सी इतना 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड एंगल बी सी डी, अपने को ये पूरा एंगल अपने को फाइंड करना है, बी सी डी ये पूरा एंगल। फर्दर इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब अगर ये साइड इक्वल है और ये बी सी, तो आपको ई सी डी भी बताना है एंगल ई सी डी, मतलब ये भी एंगल अपने को बताना है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये ए बी और बी सी जो है इक्वल है, तो ये अपोजिट साइड पर जो अपोजिट एंगल जो होगा इक्वल सबटेंड करेगा, मतलब ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल इतना सा एंगल ये 30 होगा। क्यों, ठीक है। पहले इसको समझो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे, ठीक है। इतना हुआ। अब एक आर्क देखो, ये आर्क सी डी सी अथवा सी डी, ये वाला माइनर आर्क, यहाँ पर एंगल यहाँ पर अगर 70 सबटेंड हो रहा है, तो सेम इसी पर ये आर्क पर ये वाला यहाँ पर ये भी एंगल 70 का सबटेंड होगा। बताओ यार कोई दिक्कत है क्या, ये 70 का होगा कि नहीं होगा, कैसे, फिर से समझना। ये आर्क माइनर आर्क देखो सी डी है, ये सेगमेंट है उसी पर, तो इस सेगमेंट पर आर्क पर ये देखो यहाँ से ये वाला आप ऐसा देखो ऐसे, तो ये 70 सबटेंड हो रहा है। तो इसी चीज़ पर आप ये देखो वही सेगमेंट सबटेंड कर रहा है, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 70 और ये 30 कितना हो गया 100, तो 100 मीन्स 180 माइनस 100 मीन्स ये टोटल कितना बचेगा 80 में से ये टोटल, एक तो आंसर 80 हो जाएगा, अपने से टोटल पूछा है, और 30 ये है तो ये वाला 50 हो जाएगा, मतलब आंसर 80 और 50 ये दो आपसे पूछा है। ये एक पूछा ई सी डी तो ये 50 हो जाएगा, और ये ऊपर जो पूछा बी सी डी ये 80 हो जाएगा। इतना सा करना है अपने को, अपन समझ लिए हैं। अब देखो करते हैं, क्या दिया है अपने को, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है तो ये अपोजिट में इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, क्लियर है। तो एंगल अपना कितना निकला है, ये वाला निकल आया बी ए सी, एंगल बी ए सी ये 30 था तो ये भी 30 निकल आया, एंगल बी सी ए, क्लियर है इतना। अब देखो ये एंगल बिकॉज यहाँ पर एंगल बी, ये देखना डी बी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 है। क्यों, इसका रीज़न बताओ, जल्दी बताओ यार कमेंट्स करके। एंगल ऑन द सेम आर्क सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, ये है तो ये 70 हो गया। एंगल डी ए सी ये 70 हो गया, मीन्स टोटल एंगल ये डी ए बी
एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना डी ए सी, ये 70 डिग्री और ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर है इतना? नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। कैसे हुआ ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैव सप्लीमेंट्री एंगल, हैव सप्लीमेंट्री एंगल ऑन अपोजिट कॉर्नर। क्लियर है? तो यहाँ से डी ए बी अपने को ये कितना दिया है कि ये अपन 100 निकाल चुके हैं, ये रहा 100 डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक तो ये आ गया, इसको अगले पेज में लिख दूं। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक तो ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है। अब यही चीज़ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, एंगल डी सी बी, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल डी अथवा ई सी डी जो अपने से पूछा है प्लस एंगल ई सी बी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी बी, यही है ई सी डी प्लस ई सी बी। अब ई सी बी 30 डिग्री अपने को गिवन है, ये ई सी बी ये 30 डिग्री है प्लस ये तो 80 डिग्री अपन निकाल चुके हैं इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, ठीक है। तो यहाँ से अपन एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2। क्लियर है? बताओ कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पर्टिकुलर या किसी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया तो बताओ, समझ नहीं आया तो सब कुछ एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट्स करके बताओ कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और शेयर करो तुरंत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, क्या है, if diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through vertices of the quadrilateral, prove that it is rectangle। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आप किसी क्वाड्रिलेटरल को कह दोगे कि रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम मतलब कि आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उन 4 एंगल में से किसी भी एंगल को आप ये प्रूव कर दो कि कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उसके लिए अपन साइक्लिक पहले सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद इस पर हमें प्रूव क्या करना है, इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हम अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ये मान लो सर्कल का सेंटर हो गया, तो हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। क्लियर? इनके डायमीटर, ये इधर पॉइंट है, इनके डायमीटर को जोड़ देते हैं जो सेंटर से पास होने वाला है। तो ये सेंटर से पास होते हुए एक डायमीटर जोड़ दिया और ये रहा दूसरा डायमीटर, ठीक है। सेंटर को हमने ओ मान लिया। क्लियर? अब इसको देखो, पॉइंट की नंबरिंग कर देते हैं। ये सेंटर रहा ओ और ये हम पॉइंट दे देते हैं, चलो लेट से ए बी
ये रहा सी, ये डी। इसको हमें क्या करना है, पहले तो रेक्टेंगल प्रूव करना है। सॉल्यूशन में मतलब कि प्रूव क्या करना है, या टू शो ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है, अपने को ये प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल अगर प्रूव करना है तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक मान लो इस सर्कल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम अगर क्या प्रूव कर दें कि ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो अपन क्या निकाल लेंगे कि ये साइड जो है आपस में इक्वल होगी, ये DC और AB इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। तो एक बार तो इससे निकाल लेंगे, दोबारा फिर इससे और इससे निकाल लेंगे सेम चीज़, तो ये AD और BC पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम, फिर इक्वल होंगी तो वो रेक्टेंगल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि कोई सा भी एक एंगल हम इक्वल प्रूव कर देंगे, मतलब 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री मतलब सबसे पहले तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों का क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों अपोजिट एंगल का सम जो होगा 180 हो जाएगा, पहली कंडीशन। और जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके होंगे, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समझ गए, इतना अपने को काम करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इन दोनों में हम लेते हैं। ठीक है, देखो इनको कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है तो OA इज इक्वल टू OC होगा। OC क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। OA इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OD भी होगा, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। भूल तो नहीं गए ना पिछले कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ये चीज़ें। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल DOC। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ हो गया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि मान लो कि इस एंगल को हम ले लेते हैं, लेट से एंगल X, इसको ले लेते हैं एंगल Y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AB भी सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसका एंगल X, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हम जो ले रहे हैं एंगल DOC, तो एंगल A के साथ जो भी बन रहा है वही D के साथ बनेगा। मतलब ये कि AB अपने को उससे मतलब नहीं है। देखो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पहली चीज़। एंड ये पैरेलल भी होंगे, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, सेम चीज़ हम इसमें और ये इसमें लेके प्रूव कर देंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल AOD एंड BOC में। तो उसमें सिमिलरली या तो लिख दूँ, सिमिलरली यही चीज़ लिख दूँ, या आपको यही तीन चीज़ आप लेके फिर से करो। तो मैं सिमिलरली लिख दूँ, ये करके बताऊँ। सिमिलरली चलो ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें वही सेम चीज़, ये वाला और ये वाला, मतलब OA इज इक्वल टू OC, वही OA इज इक्वल टू OC, रेडियस OB इज इक्वल OD, ये भी रेडियस। ये वाला एंगल AOD, एंगल AOD ये इक्वल टू एंगल BOC, ये कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक
ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंस हुआ था कौन से रूल से? देखो ये साइड थी, ये साइड थी एंगल, तो ये साइड एंगल साइड, ये रही साइड एंगल साइड रूल से, ये भी लिख देना, ठीक है, ये लिखना ना भूलना। तो सेम चीज़ देखो, ये साइड एंगल साइड से ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस AOD इज इक्वल टू BOC, तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया साइड एंगल साइड से, एंड दैट इज़ वाई हम क्या कह सकते हैं, जो पहले में किए देखो, ये AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये क्या होगा, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है, ठीक है। अब अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कितना होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अथवा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो एंगल A देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्यों? क्योंकि बिकॉज पैरेललोग्राम हैव सेम अपोजिट एंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम में सेम अपोजिट एंगल होता है, एंड और क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा, ये देखो पैरेललोग्राम था इसलिए वो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल थे, और ये क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बताओ कोई दिक्कत है? एंगल A प्लस एंगल C, वही जो दो एंगल इक्वल हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या कर दें, एंगल A प्लस एंगल C की जगह हम एंगल A लिख दें, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, तो ये एंगल A टू एंगल A हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C। हेंस हम क्या कह देंगे, बस अपना काम हो गया। हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। बताओ यार, प्रूफ हुआ कि नहीं, समझ आया? कहीं नहीं समझ आया तो कमेंट्स करके बताओ, क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया। एक बार वीडियो को बैक जाके देखो, अगर नहीं समझ आया तो समझ आएगा डेफिनेटली। मैं इस तरीके से समझाया हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ कि इसको करना क्या है, उसको समझा रहा हूँ प्रॉपर्ली, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। बस आप कोशिश करो, अपनी माइंड यूज़ करो। और अगर 9th की मैथमेटिक्स, जियोमेट्री ये सब समझ लिए ना, तो आपको 10th की तो बिल्कुल हलवा लगेगी, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि 10th में कुछ नहीं है इसके कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ पर जनरली तो बच्चों को ज़्यादातर समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं या पढ़ाने वाले जो भी हैं, पर कह देते हैं कि हाँ समझ आया, पर समझ नहीं आता अच्छे से। इसलिए आप समझो, ठीक है, और बताओ क्या आपका मतलब माइंड कह रहा, क्या समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। देखो ट्रेपेजियम बोला है, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल है, प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। अब अपने को ट्रेपेजियम भी बोला है, साइक्लिक भी बोला है, तो अपने को दोनों चीज़ बनानी पड़ेगी, मतलब एक तो सर्कल बनाना पड़ेगा और उसी में ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या डिमांड है आपको समझना पड़ेगा कि हम ट्रेपेजियम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, साइक्लिक बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, साइक्लिक नहीं बना रहे हैं तो क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है, ये रहा सर्कल। अब देखो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, वो ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि नॉन पैरेलल जो साइड हैं ट्रेपेजियम वो इक्वल हैं।
तो सबसे पहले तो मान लो ये एक छोटी सी साइड बना लिया और ये एक बड़ी सी साइड बना लिया। क्लियर है? ये नॉन पैरेलल साइड हैं तो इनको हमने जोड़ दिया। ये रही नॉन पैरेलल साइड, इनको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये इधर से परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिया ये सामने वाली साइड पर, इधर से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया सामने वाली साइड पर। क्लियर है? अब इनका नाम दे देते हैं, जो भी नाम है इनको दे देते हैं A B C D। ये पॉइंट हो गए। मान लो मैं ये जो मिडिल पॉइंट है इनको EF नाम दे देता हूँ, EF। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें क्या करना है, देखो क्या दिया है, नॉन पैरेलल जो साइड है इक्वल है, मीन्स ये वाली साइड AD और ये BC को इक्वल दिया, यही नॉन पैरेलल साइड होती हैं। ठीक, सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे, प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक, मतलब अपने को प्रूव करना है ABCD एक ट्रेपेजियम तो दिया ही है, इसको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। अब साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होते हैं, मीन्स एंगल A और एंगल C का सम अगर मैं 180 प्रूव कर दूं या एंगल B और एंगल D का सम 180 प्रूव कर दूं तो अपना काम हो जाएगा, साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले एक तो ट्रायंगल ये लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, मतलब ADE एंड FCB अथवा BCF, इसको लेते हैं। इनको जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस में एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो उनमें हम 90, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, दो ये पैरेलल हैं तो पैरेलल अगर उनके बीच के डिस्टेंस और ये DE और CF इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस हर जगह से कांस्टेंट होती है। क्लियर है इतना? ठीक, देखो गिवन क्या क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। ठीक है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्लियर है? देखो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC AED, ठीक है, इन दो में क्या क्या है, ये वाली साइड AD इज इक्वल टू BC कैसे है, गिवन है गिवन। ये देखो ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, सेम चीज़ इधर 90 है तो ये भी 90 होगा। मतलब क्या है कि, और ये वाली साइड देखो, ये साइड परपेंडिकुलर है DE इज इक्वल टू CF, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ठीक है, सेम होगी। एंगल AED देखो AED इसी ऑर्डर में लिखा हूँ, इज इक्वल टू एंगल BFC। ठीक, कैसे, बोथ आर 90 डिग्री। क्लियर है? अब ये चीज़ें अगर आ गई तो अब कह सकते हैं हेंस एंगल ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BFC। कैसे हुआ, देखो ये क्या हुआ, एक ये राइट एंगल है और ये हाइपोटेनियस है और एक हमने साइड ले लिया और ये वाली, ये तीन चीज़ें मिल गई, मतलब RHS रूल से हुआ कॉन्ग्रुएंस, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये राइट हैंड साइड नहीं है इसका मतलब, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस एंड साइड होता है इसका मतलब। क्लियर है? तो ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो एंगल C इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B होगा, एंड और क्या होगा,
मान लो इसको हमने x दे दिया और ये एंगल को हमने y दे दिया, तो क्या होगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। ये दोनों चीज़ें कैसे हुई है, बाय CPCT, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप ये बताओ, अपने को प्रूव करना है साइक्लिक मतलब कि अपोजिट एंगल का सम हमें 180 लाना है। क्लियर। तो अगर मैं ये वाला एंगल x है और ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर 90 एंगल बनाएगा। तो अगर इसमें मैं 90 ऐड कर दूं, एंगल x में 90 डिग्री ऐड कर दूं और एंगल y में भी 90 डिग्री ऐड कर दूं, तो ये पूरा एंगल D मिल जाएगा और ये एंगल पूरा C मिल जाएगा। तो ये जो है, ये इक्वेशन जो है, मान लो इसको फर्स्ट, इसमें दोनों साइड अपन 90 डिग्री ऐड करते हैं। ये 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y प्लस 90 डिग्री। पहले दोनों इक्वल थे, दोनों साइड हमने 90 ऐड किया तो अभी इक्वल होंगे। तो ये क्या हो गया, x प्लस 90 डिग्री, एंगल पूरा क्या हो गया, एंगल D इज इक्वल टू एंगल ये वाला पूरा कितना हो गया, y प्लस 90 डिग्री, मतलब एंगल C। बताओ समझ आया। एंगल, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें इधर लिख रहा हूँ जगह की कमी के कारण। देखो, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, एक तो क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब एंगल C और एंगल D इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, एंगल B की जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ पर देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B आया है, तो एंगल B की जगह हमने क्या रख दिया, C रख दिया। ठीक है, प्लस ये एंगल C अपनी जगह ही था, एंगल C। यहाँ पर जो हमने प्रूव किया था, ये एंगल C कहाँ था, एंगल A था ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हमने प्रूव किया था, ये एंगल A था। तो एंगल A प्लस एंगल B की जगह हमने एंगल A रख दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो एंगल A, एंगल B की जगह हमने यहाँ से एंगल A रख दिया, तो ये एंगल A, ये रहा एंगल C अपनी जगह। एंगल D की जगह हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से क्या रख रहे हैं, एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2A प्लस 2C, 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, एंगल A प्लस एंगल C। 2 जो कॉमन आएगा 360 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ये 180 डिग्री। अब बताओ एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C ये अपोजिट हैं एंगल, और अगर अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक ट्रेपेजियम है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बताओ कोई दिक्कत है, कहीं भी समझ ना आया हो आप बताओ, एक भी जगह कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। देखो B एंड C ये दो बड़े बड़े सर्कल है, एक बड़ा एक छोटा, ये B एंड C पर इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू पॉइंट B, 2 लाइन सेगमेंट ABD, एक लाइन सेगमेंट पॉइंट कहाँ से, B से, एंड PBQ ये ड्रन किया जाता है। ठीक है, आर ड्रन टू इंटरसेक्ट एट सर्कल ADP एंड Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा भी फिगर में गिवन है। अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ACP, एंगल ACP ये जो साइन बना है ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ये वाला एंगल। अब देखो फिगर तो आप देख रहे होंगे तो बहुत क्रिटिकल लग रहा होगा, है ना, पर ये उतना ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्लियर है, वेरी इजी है। अब आप इसको समझो कैसे, आसान कैसे है, अगर आप समझ लिए तो बस चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला एंगल अगर मैं आर्क, माइनर आर्क लेता हूँ A से P अगर लेंगे तो जो यहाँ से एंगल सबटेंड होगा ये C वाला एंगल ACP। ठीक है,
ए, देखो यहाँ से CAP की अगर मैं बात करूँ तो आर्क जो यहाँ पर है AP, तो वही AP जो है अगर इस लाइन को आप यहाँ ले जाएंगे तो एंगल ये C पर जो एंगल बना रहा है वही आर्क AP जो है अगर ये इस लाइन को इधर ले जाते हैं तो ये एंगल B भी बनाएगा। मतलब दोनों आर्क, दोनों एक सेम आर्क के द्वारा दोनों एंगल सेम होंगे। मतलब ये एंगल B वाला जो है, कौन सा एंगल, PBA अथवा ABP, ये वाला एंगल, ये इतना एंगल इस C एंगल के ये इतने एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही सेम चीज़ दूसरे छोटे वाले सर्कल में आप देखो तो देखो ये वाला आर्क D से Q आर्क है। अगर D की लाइन इधर आप सर्कल पर ले जाओगे तो ये C एंगल बनाएगा। DQ से D को मिलाओ, C से Q को मिलाओ तो ये इतना एंगल। ऐसे ही D और Q को अगर इधर मिलाओ B पर तो यही D को भी मिला दिया, Q को भी मिला दिया, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, सेम होंगे। और ये सेम हुए तो इन दोनों से इक्वल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, सॉल्यूशन देखो हम क्या लिख रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, एंगल, कौन कौन से एंगल अपने को शो क्या करना है, टू शो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ये अपने को शो करना है। ठीक है, देखो एंगल कौन कौन से, ACP अथवा एंगल, देखो ये अपने को PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू PCA अथवा एंगल ACP, एंगल ACP, यहाँ पर ACP यूज़ किया है तो ACP अपन लिख देते हैं, ACP ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। बताओ ये सेगमेंट AP ठीक है, बराबर है दोनों में, तो ये एंगल ये जो बनेगा वही सेगमेंट इधर है तो इधर भी बनेगा। ऐसे ही इधर का भी लिख देते हैं, कौन सा एंगल है, एंगल देखो एंगल DBQ अथवा QBD लिख दो आप, DCQ। एक सेकंड इसको हटाओ, देखो इन दोनों में एंगल लिखना है अपने को। फिर से लिखते हैं एंगल ACP, एंगल ACP इज इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल PBA, एंगल PBA ये कैसे होंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही ये वाला एंगल, एंगल DBQ, एंगल ये एंगल, एंगल QCD अथवा DBQ इज इक्वल टू एंगल DBQ, ये रहा D, एंगल DBQ इज इक्वल टू ये रहा DBQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QCD। इसके लिए क्या होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये भी इक्वल होगा। ये फर्स्ट दे दो, ये सेकंड दे दो। ठीक है, अब आप ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, मतलब PBA, एंगल PBA इज इक्वल टू DBQ, एंगल DBQ। अब PBA इज इक्वल टू, देखो PBA इज इक्वल टू ACP दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड को यूज़ करो तो PBA इज इक्वल टू हमने फाइंड किया कि ACP होगा, एंगल ACP इज इक्वल टू DBQ, सेकेंड से DBQ इज इक्वल टू एंगल QCD, एंगल QCD। ठीक है, और यही चीज़ देखो तो अपने को प्रूफ करना है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, हेंस प्रूव्ड हो गया। बताओ इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सिर्फ दो ही चीज़ करी। आपने ये लाइन सेगमेंट देखा AP से गया ये सीधा C पर तो ये C, और यही सेगमेंट से गया B पर तो ये B, मतलब ये वाला एंगल
और ये एंगल इक्वल हो गए। सेम चीज़ इधर देखा आपने, तो ये डी से क्यू जो है, तो डी क्यू दोनों सी पर आ रहे हैं, तो ये और वही डी क्यू बी पर जा रहे हैं, तो ये बी और ये सी वाला एंगल इक्वल हुआ। फिर ये बी का इधर का और डी का इधर का, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इनको इक्वल कर दिया। एक साइड इक्वल हुई तो दूसरी साइड मतलब लेफ्ट इक्वल हुई तो राइट भी इक्वल, बस अपना काम प्रूफ हो गया यहीं से। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इफ़ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, मतलब सर्कल ड्रॉन किया जा रहा है ट्राइंगल की 2 साइड पर। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो सबसे पहले तो अपन सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल बनाते हैं। एक ये मान लो कि एक ये सर्कल हो गया, और सपोज कोई इधर एक सर्कल हो गया ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनका सेंटर एक का इधर है, मान लेते हैं इधर कहीं इधर कहीं। तो अपन और बना लेते हैं लाइन, इनको ड्रा करते हैं ताकि फिगर सही आए। एक्चुअली ये लाइन गलत हो गई, यहाँ से इसको इधर डालते हैं, यहाँ से इधर डालते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ से एक पॉइंट हम डालते हैं, ड्रा करते हैं यहाँ से इस पॉइंट पर, और यहाँ से इस पॉइंट पर, मतलब ये जो है इन दोनों का सेंटर है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लो कि इफ़ 2 सर्कल, तो मान लो कि इसको हमने दे दिया, ये दे दिया ए, इसको दे दिया बी, और इसको दे दिया सी। वो ये कह रहा है ए बी, मान लो इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट 2 सर्कल का मीटिंग पॉइंट, मान लो एक ये ए सी जो है और बी डी, ये 2 सर्कल के डायमीटर हैं। ठीक है, इफ़ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, तो मतलब ए सी और ए डी जो है डायमीटर हैं। तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए एंड बी। तो ए बी जो है लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो बी है ये किसी थर्ड साइड पर लाई करता है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ए होगा, तो ए तो दूसरी इन दो लाइन पर हो गया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरा बी है वो किसी थर्ड साइड पर लाइट करेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो पहले तो ए बी को ज्वाइन करते हैं अपन। ए बी को ज्वाइन करेंगे, ए बी एक तो वर्टिकल होगा सबसे पहली बात। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है इतना। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में ए सी इज इक्वल टू ए सी एंड लिख दो बी डी आर डायमीटर। बी डी क्यों होगा, ए सी एंड ए डी, ए सी एंड ए डी आर डायमीटर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। आप क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान देना, ए सी एंड ए डी ये डायमीटर हो गए। मेन चीज़ ये है कि एंगल जो एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, ये एंगल ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल जो है ये एक सेम ही उस पर बन रहा सर्कल पर। फॉर एग्जांपल लिखो, फिर बताता हूँ आपको। एंगल ऑन सेमी सर्कल, ऐसे ही ये इधर भी ए बी डी भी होगा एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ये भी 90 होगा, ये भी सेम रूल। मैं इसको आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। अभी आप जानते हैं कि जो आप जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं आपको एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। आपने ये सर्कल बनाया, ठीक है। अब अगर इस पर मान लो कि कोई आप ये एक कोई सा भी मान लो कि ये डायमीटर है, ठीक है, तो सेंटर यहीं होगा, ये सेंटर होगा, ठीक है, ये वाला। तो चाहे यहाँ पर आप यहाँ मान लो कि
यहाँ बनाओ या इसी पॉइंट से यहाँ बनाओ, फिर इसको ऐसे ज्वाइन करो, या इसको इस पॉइंट को इधर ले जाके और फिर इसको ज्वाइन करो। तो जो यहाँ एंगल बनेगा ये से यहाँ पर, ये जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो ऊपर आधा होगा, ये जो एंगल बनेगा उसका आधा यहाँ होगा, या यहाँ जो कहूँ कि यहाँ जो बनेगा वो यहाँ डबल होगा। तो अब ये लाइन है, क्योंकि ये एक लाइन है तो यहाँ 180 एंगल बनेगा, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये अब आप AC जो है डायमीटर हो गया, AC डायमीटर हो गया तो ये पूरा कितना हो गया 180 हो गया, तो 180 हो गया तो इसका आधा इधर 90 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही AD भी डायमीटर है, तो AD यहाँ पर क्या बनेगा 180 बनेगा, 180, तो 180 का आधा इधर 90 बनेगा। समझ आया? और इधर भी 90। क्लियर है इतना? दोनों 90 बन जाएंगे। अब दोनों 90 बन जाएंगे और आप अगर ये प्रूफ कर देते हो कि ये CBD एक लाइन है, तो आप ये सीधी सी बात कह दोगे कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है वहाँ से एक सर्किल की तीसरी लाइन, मतलब ट्रायंगल की तीसरी लाइन पास होती है। ठीक है, तो आपको बचा क्या प्रूफ करने के लिए? मतलब आप ये कह सकते हैं कि एंगल ABC, देखो ABC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ABD, अगर ये एक लाइन में है तो 180 होगा, और इन दोनों को मिला के आप कह सकते हैं कि 180 है। ठीक है, इसलिए आप क्या कह देंगे, हेंस ये CBD इज अ स्ट्रेट लाइन and passes through B, क्लियर है? एक स्ट्रेट लाइन है जो B से पास हो रही है, देयरफॉर आप कह सकते हैं हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को टिप दो, यहाँ छाप दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन थर्ड साइड। थर्ड साइड ऑफ सर्कल या थर्ड साइड। ठीक है, सर्कल की नहीं होगी, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो भी बना है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आया? ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलें। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC आर द टू राइट ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC, प्रूव दैट दिस मच। देखो सबसे पहले तो अपन बना लेते हैं एक सर्कल में 1 बना लेते हैं, फिर ये रहा, अपन ने सर्कल बनाया, मान लो ये सर्कल बन गया। ठीक है, इस सर्कल पर क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, टू राइट ट्रायंगल। तो मान लो कि हमने एक ये लाइन बना दी, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। मुझे ये बताओ कि ये कितना एंगल कितना होगा। अगर ये इस लाइन पर है 180 बनेगा तो ये टोटल उसका आधा हो जाएगा। सेंटर पर एंगल ये 180 अगर बनता है, ये इतना, तो ये इतना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, आधा। ऐसे ही आप यहाँ पर तो इसको नाम दे देते हैं और एक ऐसे ही इधर बना लेते हैं। एक अगर इधर से इसको ज्वाइन करोगे यहाँ पर तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो 180 है ना इसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग कर देते हैं। पहले तो देखो ABC एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल, तो हम इसको नाम दे देते हैं ABC, राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, AC हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस AC हो गया। ठीक है, दोनों की एंड ADC आर द टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनस। देखो दोनों की कॉमन हाइपोटेनस हमने क्या मान लिया, AC मान लिया। ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कब होता है, राइट ट्रायंगल में होता है, और राइट ट्रायंगल का मतलब कि ये 90 डिग्री होगा।
पहली बात ये बताया है। दूसरी बात ये हम जानते हैं कि ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 180 होगा, तो 180 इसका सेंटर पर 180 बन रहा है, तो इसका आधा इधर होगा, और ये जितना होगा कहीं पर भी बनाया आर्क अपन वही होगा। तो ये वाला पॉइंट डी हो गया। अब देखो ए बी सी एंड ए डी सी आर द टू राइट ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, लेट से एक्स मान लेता हूँ, इज इक्वल टू एंगल सी बी टी। तो इसके लिए अपन पहले तो बी और डी को जोड़ते हैं, ये जुड़ गया, लाइन सीधी नहीं आई, सीधी बना देता हूँ। हमने क्या किया, बी और डी को जोड़ दिया। ठीक है, तो अपने को क्या बताना, ये सी बी डी ये वाला एंगल होगा। ठीक है, लेट से इसको हम बाई दे दिए। क्लियर है। अब देखो सॉल्यूशन कितना आसान है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखना। आप जब ये सी डी वाला जब ये ले रहे हैं आर्क, सी डी आर्क ले रहे हैं या डी सी आर्क ले रहे हैं, तो डी सी पर जो आर्क इधर बनेगा ये एंगल एक्स। ठीक है, अगर वही डी सी आर्क यहाँ से आप इधर जाते हैं तो ये एंगल वाई बनेगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्वाइन बी डी। क्लियर है, इसको ज्वाइन करेंगे। फिर ऑन द आर्क, कौन सा आर्क, डी सी, क्या होगा एंगल, देखो आर्क डी सी है तो एंगल ये कौन सा होगा, एंगल डी ए सी अथवा सी ए डी, एक ही बात है। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल एक्स है। आप ना लिखो, ऐसे डायरेक्ट लिख दो, एंगल इसी आर्क पर एंगल ये बनेगा सी बी डी, एंगल सी बी डी, अथवा एंगल एक्स इज इक्वल टू ये वाई एंगल। ठीक है, क्लियर है, इक्वल हो गया। ये कैसे हुआ, एंगल ऑन द सेम आर्क। ठीक है, और यही तो अपने को प्रूफ करना था, बस प्रूफ हो चुका है। बताओ कितना आसान था, हो गया प्रूफ। ठीक है, छोटा सा था, आप समझ गए, बस इतना। देखो डी सी आर्क लिया, डी सी आर्क पर ये डी और सी दोनों पॉइंट कहाँ पर जा रहे हैं ये देखते हैं। जैसे जो आर्क लेते हैं ना वो पॉइंट कहाँ पर जा रहा है बस ये देखते हैं। डी और सी, अगर इस आर्क की आप बात कर रहे हो तो डी और सी दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं, तो उनसे ये ए एंगल बन गया। यही डी और सी दोनों पॉइंट मिलके बी पर भी जा रहे हैं तो ये बी एंगल बन गया। तो ये सी बी डी और ये डी ए सी, वही दोनों एंगल ये और ये इक्वल हो गए। बस यही तो अपने को बताना था, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे ही। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको ये प्रूव करना है। देखो पैरेललोग्राम दिया है, साइक्लिक दिया है, तो हम दोनों चीज़ बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, एक तो साइक्लिक बनाएंगे और एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो साइक्लिक के लिए हम सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, फिर पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसको प्रूव करना है अपने को रेक्टेंगल। अगर अपने को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सीधी सी बात हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, क्योंकि जो अपने को प्रूव करना है मतलब अल्टीमेटली वही लाना है ना, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये मान लो कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने क्या बना लिया, साइक्लिक पैरेललोग्राम। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी। ठीक है, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अपने को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो करना क्या है अपने को, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल ये वाले क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। क्या रीज़न होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई,
बताओ यार, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल डी लिख दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी लिख दिया, ठीक है। आप ये बताओ कि अगर ये साइक्लिक है, ठीक है, एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का, अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम भी तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। मतलब हम यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। कैसे? पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी यहाँ से पुट कर दो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी की जगह ए ही पुट करना ना, तो एंगल ए, मतलब यहाँ से आप 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आप 2 को डिवाइड कर दोगे तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई एक एंगल भी हम 90 पुट कर दिए, दैट मीन्स कि वो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है। क्यों रेक्टेंगल? क्यों? हमने साइड को पैरेलल क्यों नहीं प्रूव किया? क्योंकि पैरेललोग्राम दिया, मतलब ये साइड आपस में इक्वल हैं, आमने सामने की साइड, तो पैरेललोग्राम तो पहले से ही है, हमें 90 डिग्री बस एंगल बस प्रूव करना था। और ये एंगल ए इज इक्वल टू, अगर ये 90 डिग्री आया है, यही तो एंगल सी भी आया है। सेम चीज़ जो हम एंगल ए और सी के लिए प्रूव कर रहे हैं, एंगल बी और डी भी यही इक्वल है, तो एंगल बी और डी का भी सम 180 होगा, तो एंगल बी और डी दोनों 90 आ जाएंगे। हेंस एंगल क्या कर लेंगे, ए बी सी डी इज अ, हेंस ए बी सी डी इज अ, क्या होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या कहीं भी? थोड़ी सी एक्सरसाइज लंबी हुई है, बट कोई नहीं, एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप जुड़े रहो, आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। आपको क्या करना है, बस चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करे हों, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अपने क्लासमेट्स जो भी आपके पढ़ने वाले हैं आपकी कांटेक्ट में, तो जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनको आप शेयर करो, ठीक है। इतना आपसे चाहिए, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ठीक है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में।